सीट शेयरिंग की बातें पीछे छूट गई है। अब आगे की बात उम्मीदवार चुनना है। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की ओर से 3 सीटों पर लगभग नाम फाइनल हो चुका है। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं जमुई और समस्तीपुर से भी नाम फाइनल ही मानिए। जमुई सीट से अभी तक संजय पासवान की चर्चा थी, लेकिन अब वहां एक और नाम जुड़ गया है। वो नाम चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती का है। ऐसे दोनों ही नेताओं का नाम समस्तीपुर सीट को लेकर भी है, लेकिन समस्तीपुर सीट को लेकर एक दिक्कत ये है कि वहां से फिलहाल चिराग के भाई प्रिंस राज सांसद है। ऐसे में माना जा सकता है कि अरुण भारती को जमुई से लड़ाया जा सकता है और समस्तीपुर से संजय पासवान को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि जमुई से एक चौंकाने वाले नाम की भी चर्चा है और वो बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शाम्भवी चौधरी का है। चर्चा है कि अशोक चौधरी खुद चिराग से अपनी बेटी के लिए पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में उनके नाम पर भी पार्टी मुहर लगा सकती है। ऐसे में संजय पासवान का पत्ता दोनों ही सीट यानी जमुई और समस्तीपुर से कट सकता है। वहीं अरुण भारती को उसके बाद समस्तीपुर सीट से लड़ाया जा सकता है। वहीं असली पेंच वैशाली को लेकर फंस रहा है। वहां से वीणा देवी फिर से जोर लगा रही है और चिराग के दरबार में रोज ही हाजिरी लगा रही हैं। चुनावी समय में भी वीणा देवी ने दिल्ली नहीं छोड़ा है। वो चिराग को मनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि चिराग ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि टिकट उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने संघर्ष के दिनों में साथ दिया है। वहीं वीणा देवी वो नाम है जिसने चिराग को धोखा दिया। चिराग की पार्टी उन्हीं के घर में टूटी थी। इस चिराग को शायद आज भी याद होगा। ललन सिंह ने वीणा देवी के घर पर ही चिराग की पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद चिराग के 5 सांसद बागी हो गए थे। ऐसे में माना जा सकता है कि चिराग वीणा देवी को टिकट नहीं देंगे। फिलहाल वहां से विनीता विजय मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। हालांकि विनीता विजय ने चुनावी समय में चिराग के हाथ को थामा है। वैसे जाति से वो भूमिहार है और वैशाली सीट से 1991 से लगातार राजपूत जाति के ही सांसद जीतते आ रहे हैं। वैसे भी चिराग की पार्टी में पहले से भी भूमिहार जाति के कई नेता भरे हैं। इस लिहाज से भी विनीता विजय की दावेदारी कमजोर पड़ रही है। हालांकि नवादा सीट बीजेपी के खाते में देने के बाद चिराग और भूमिहार समुदाय को साधने का भी दबाव है। ऐसे में विनीता विजय की दावेदारी को नकारा भी नहीं जा सकता है। इसके अलावा वैशाली सीट से बिल्डर संजय सेन और महनार विधानसभा सीट से पूर्व में लोजपा के प्रत्याशी रहे रविंद्र सिंह की भी चर्चा है। वहीं अगर रामा सिंह के टक्कर की एक उम्मीदवार अच्युतानंद सिंह भी है। अच्युतानंद सिंह महनार में रामा सिंह को विधानसभा का चुनाव हरा चुके हैं। ऐसे में वैशाली लोकसभा सीट से अच्युतानंद सिंह में चिराग की पार्टी के लिए असरदार साबित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं नामों में से कोई एक नाम पर पार्टी अपनी मुहर लगा सकती है। वहीं खगड़िया सीट को लेकर महबूब अली कैसर भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। वो पारस का साथ छोड़कर चिराग के पाले में आ चुके हैं, लेकिन लगता नहीं है कि चिराग ने अभी तक महबूब को माफ किया है। ऐसे में वहां रेणु कुशवाहा के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। वहां अति पिछड़ी और दलित जाति की बहुलता भी है। ऐसे में माना जा सकता है कि वहां किसी अति पिछड़े के नाम पर ही चिराग अपनी मुहर लगा सकते हैं। हालांकि कई नेता वहां से चुनाव लड़ने को फिलहाल बेताब दिख रहे हैं, लेकिन खगड़िया सीट को लेकर चिराग को चौंकाने वाले भी निर्णय ले सकते हैं। वहीं फिलहाल सीट शेयरिंग के बाद चिराग की पार्टी के 3 नेताओं को निराशा हाथ लगी है। वह हैं हुलास पांडे, राजू तिवारी और अरुण कुमार।
इन तीनों नेताओं को चिराग चुनाव लड़ाना चाहते थे। अरुण कुमार के लिए जहानाबाद, राजू तिवारी के लिए वाल्मीकि नगर और हुलास पांडे के लिए सारण की कोई एक सीट चिराग मांग रहे थे, लेकिन यहाँ चिराग को भी निराशा हाथ लगी है। हालांकि तीनों ही नेताओं ने सीट शेयरिंग के बाद भी चिराग का साथ निभाने का फिलहाल वादा किया है। ऐसे माना जा सकता है कि इन तीनों ही नेताओं की किस्मत विधानसभा चुनाव में चमक सकती है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।